नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वादश तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर की बेटी पूजा रानी ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 80.4% अंक हासिल किए। पूजा को बधाई देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट किया, परिवार के साथ फुटपाथ पर एक छोटे से टिन शेड में रहने वाली लड़की ने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। आठवले का शरद पवार को न्योता, एनडीए में शामिल होकर बनाए महाराष्ट्र में सरकार। एक ओर राजस्थान में राजनीतिक संकट समाप्त नहीं हो रहा है तो दूसरी ओर भाजपा नेता महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने की जुगत लगा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से एनडीए में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने पवार से कहा कि वो बीजेपी में शामिल हों और महाराष्ट्र में मिलकर बनाएं सरकार। हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का असर, घटती बर्फ ला सकती है भीषण जल संकट। एक अध्ययन में यहां की बर्फ में कमी दर्ज की गई है। अध्ययन में कहा गया है कि इसका असर भविष्य में जल संकट के रूप में सामने आ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहां की कुल बर्फ में 0.72% की कमी दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने इस अंतर को बताया खतरनाक संकेत। बीएसएफ में तोंद को लेकर छिड़ी जंग, 24 अफसरों पर खर्च हुए 82 लाख रुपए, 68,000 में घटा 1 किलो वजन। गौरतलब है कि 24 डीआईजी और कमांडेंट जिन्हें वजन कम करने के लिए 8 जून से 30 जून तक बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में भेजा गया था, उन पर करीब 82 लाख रुपए खर्च हुए हैं। औसतन 5 किलो वजन हुआ है कम। यदि प्रति व्यक्ति 1 किलो वजन कम होने का खर्च देखें तो वो 68,000 रुपए है। हवाई यात्रियों को राहत, बीते 21 दिनों से नहीं पाए गए कोरोना पॉजिटिव तो कर सकेंगे यात्रा। सिविल एविएशन मंत्रालय ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत दी। मंत्रालय ने यात्रियों की ओर बनाए जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपडेट किया है और उसमें कुछ बदलाव किए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 21 दिन से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने सभी गाइडलाइंस को यह जानकारी दी। भारतीय सेना अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगी हुई है ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहा जाए। हाल ही में चीन के साथ सीमा विवाद हो या पाकिस्तान के साथ तनाव, इन सभी कारणों की वजह से सेना खुद को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई है। गौरतलब है कि शेर पैदल सैनिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिकी रेवन हथियार खरीदेगी भारतीय सेना। कोरोना का हर 8वां नया मरीज अब भारत से। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से इस वक्त 1,45 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस आंकड़े में रोजाना 2 से 2.5 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। चमगादड़ से बन सकती है कोरोना की दवा, जानिए चौंकाने वाला खुलासा। कई अध्ययनों की एक समीक्षा के मुताबिक कोरोना वायरस जैसे विषाणु को बर्दाश्त करने की चमगादड़ों की क्षमता सूजन नियंत्रित करने की उनकी शक्ति से विकसित होती है। इसके मुताबिक उनके रोग प्रतिरोधक तंत्र को समझकर इंसानों में कोविड-19 के इलाज के लिए नए दवा लक्ष्यों की पहचान की जा सकती है। कोरोना महामारी का शिक्षा पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव। 1 करोड़ बच्चे नहीं लौट पाएंगे स्कूल। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन संस्था ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के डेटा का हवाला देते हुए लिखा गया है कि अप्रैल 2020 में दुनिया भर में 1.6 अरब बच्चे नहीं जा सके स्कूल और यूनिवर्सिटी। ये दुनिया के कुल छात्रों का 90% हिस्सा है। रूस में कल 6,500 से ज्यादा नए संक्रमित मामले हुए दर्ज, बना दुनिया का चौथा संक्रमित देश। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। इस वक्त वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,25 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। दुनिया में इस वायरस से सबसे ज्यादा अमेरिका संक्रमित देश है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द्वादश तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.dadastak24.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।